हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं आचार संहिता। तो आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ को नहीं पता होगा कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आदर्श आचार संहिता, आदर्श मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये इलेक्शंस के टाइम स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर जब इलेक्शंस हमारे, आप सबको पता होगा इस वक्त भी हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं कुछ स्टेट्स के अंदर। तो इलेक्शंस के टाइम आचार संहिता, ये कुछ नियम होते हैं जो कि जब इलेक्शंस होते हैं तब लागू किए जाते हैं। तो बेसिकली आचार संहिता क्या होती है, आचार संहिता कब लगती है, आचार संहिता के नियम क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आचार संहिता क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है विद्यार्थी के मन में कि आचार संहिता क्या है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है वो कुछ नियम बनाता है। ठीक है, कुछ नियम बनाता है, उन्हीं को आचार संहिता कहते हैं। अभी देखिए, अब आगे देखिए, लोकसभा जो है, लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन सरकार को करना होता है। जो नेतागण इसमें खड़े हुए होते हैं उनको भी करना होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी प्रत्याशी उस वक्त चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है उसको भी इन नियमों का पालन करना होता है। तो बेसिकली कंट्री में जो भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हर उस व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना होता है। अब यहाँ देखिए, ये कुछ झंडे, फ्लैग्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये लोग हैं जो वोटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं हम सभी से। आप सब जानते भी होंगे इन लोगों को। ये देखिए कमल का निशान है यहाँ पर, ये देखिए ये कमल का निशान है, ये बीजेपी का है। देखिए कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ अन्य पार्टियों के भी यहाँ पर निशान दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं आचार संहिता कब से लागू होती है। तो देखिए, आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। समझ रहे हैं आप सब? यहाँ पर आचार संहिता जब अनाउंस होता है, भाई चुनाव, देखिए चुनाव की जो तैयारियां हैं वो बहुत टाइम पहले शुरू हो जाती हैं, लेकिन चुनाव का जब अनाउंसमेंट होता है कि किस डेट से पोलिंग सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, उसी टाइम से जो है चुनाव की जो आचार संहिता है वो लागू हो जाती है। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। ठीक है, हर किसी का समय जो है वो अलग अलग होता है चुनाव का। अब यहाँ समझने की बात यह है कि लोकसभा के चुनावों का समय अलग होता है, अलग टाइमिंग पर होता है। विधानसभा का समय अलग होता है, अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग के जो चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करती है, आचार संहिता लागू हो जाती है। जो चुनाव आयोग है वो इसका ऐलान करता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो यहाँ देखिए एक निशान दिया जाता है। जब आप वोट डाल देते हैं तो आपके हाथ पर जो नाखून होता है उसके पास एक स्याही लगा दी जाती है। ये इसलिए लगा दी जाती है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये वोट डाल चुका है। ठीक है, ताकि वो दोबारा धांधलेबाजी ना कर सके। तो बेसिकली आचार संहिता इसीलिए लागू की जाती है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी पक्षपात के चुनाव हो जाए। आगे देखिए, आचार संहिता कब तक लगी रहती है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि भाई आचार संहिता कब तक लगी रहती है। तो आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक, जब तक पोलिंग सिस्टम चलता है, ठीक है, जब तक हमारे चुनाव चलते हैं, जितने भी क्षेत्रों में जितनी भी तारीखों तक चुनाव चलते हैं और जब तक उनकी वोटिंग की गणना नहीं हो जाती है, चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लग जाती है और वोटों की गिनती तक जारी रहती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है, आचार संहिता के मुख्य नियम क्या है। अब यहाँ पर आ जाते हैं नियम क्या होते हैं। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि आचार संहिता क्या होती है, आचार संहिता कब से लागू होती है और कब ख़त्म होती है, लेकिन आचार संहिता क्या है, क्या नियम होते हैं इसके, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है सरकार को, नेताओं को, राजनीतिक दलों को। तो यहाँ देखिए, चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं।
उनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या नेता नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर इन तथ्यों का क्या तात्पर्य है कि आप जो सार्वजनिक धन जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, आप उसका इस्तेमाल आए दिन देखिए, जब चुनाव होते हैं, जब सभाएं होती हैं, तो मुद्दे निकल कर आते हैं कि यहाँ पर ये बांटा गया, कहीं कंबल बांटे जाते हैं, कहीं लालच दिया जाता है प्रत्याशियों को कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, वो कहते हैं। ये चीज़ गलत है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई चुनाव क्षेत्रों में देखा जाता है कि शराब भी बांटी जाती है। कई चुनाव क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो नेतागण होते हैं वो लुभाने के लिए अच्छे अच्छे उपहार भी बांट देते हैं, लालच देते हैं। तो ये आचार संहिता के नियमों के खिलाफ होता है, पनिशेबल होता है। आगे देखिए, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी इस्तेमाल जो है, सरकारी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल चुनाव के लिए प्रचार में यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि आप सरकारी किसी भी सरकारी जो सरकार के लिए जो गवर्नमेंट के उसमें अंडर में आता है, उस चीज़ का इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण, शिलान्यास आदि आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी नई अपॉइंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की, अब इस दौरान अगर आप रैली करते हैं, आचार संहिता लागू होने के बाद अगर आप रैली करते हैं या आप अपना चुनाव प्रचार करते हैं, तो उसके लिए आपको पुलिस की अनुमति लेनी होगी। आपके एरिया में जो भी पुलिस डिपार्टमेंट लगता है उसकी आपको परमिशन बेहद ज़रूरी होती है। किसी भी चुनाव रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते, क्योंकि आप धर्म, ये बहुत ही सेंसिटिव एक टॉपिक हो जाता है कि आप धर्म, संप्रदाय या जाति के नाम पर किसी भी समुदाय से वोट नहीं मांग सकते। इसमें दंगे का भी डर रहता है, लोग भड़क भी जाते हैं, या आपके एक पर्सनलाइजेशन पर भी आ जाता है। आप इस चीज़ पर वार नहीं कर सकते, आप एक फेयर तरीके से ही वोटिंग मांग सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज हम क्लोज़ करते हैं। जिस किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। प्लीज़ गाइज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।